जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की नाम आचार्य शीलादास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की श्री मत्था धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की श्री गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धाम हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सैगं रघुनाथवृतं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैगं ललिता श्रीविशाखानमितं। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद
पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्ति तुले भक्ति शक्ति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तदहं वन्दे परमानंद माधवं। श्री गुरुदीन तारणं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो श्री वृंदावन धाम में आज सायंकालीन भगवद गीता कक्षा में आप सभी वैष्णवजन वैष्णवी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आपका हार्दिक अभिनंदन। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता अध्याय चल रहा है 17 और 17वें अध्याय में हम अंतिम भाग में आज प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि 23वां श्लोक से शुरू हो रहा है। 23 से लेके 28वें श्लोक तक 23, 24, 25, 26, 27, 28 छः श्लोकों का ये अंतिम भाग आज ये प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक है, तो इस आज के श्लोक में प्रवेश करने से पहले हम एक दफ़ा पुनः इस अध्याय को भी समझने का एक संक्षिप्त रूप में एक प्रयास करते हैं, ताकि जो हमारे साथ भक्त जुड़े हैं, नए भक्त हैं, ऑनलाइन भक्त जुड़ते हैं, जो कि पिछले श्लोकों से जो नहीं अवगत हैं, तो आपको बता देते हैं। ये अध्याय जो है 17वां अध्याय, इस अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। तो ये अध्याय कैसे प्रारंभ होता है, तो इसमें पिछले अध्याय में 16वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था। अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहे, बल्कि भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो फिर इस नए अध्याय में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं। ये प्रश्न है जो अर्जुन प्रश्न करता है। एक तो वो लोग होते हैं जो शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानते और भगवान में विश्वास नहीं करते, नास्तिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शास्त्रों को न मान करके अपने मनमाने ढंग से पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों की दशा क्या होती है, वो लोग किस गुण में रहते हैं, क्या उनकी स्थिति होती है, ये प्रश्न था। तो भगवान जो है इसका बारे में बताते हुए 3 गुणों का वर्णन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम स्वस्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चैत्यम तामशुनो। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में आप मेरे से सुनो। तो इसके बाद भगवान ये वर्णन करते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि 3 गुण जो हैं सब जगह लिप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं पूरे इस भौतिक जगत में। आहार भी क्या होता है, 3 गुणों से लिप्त होता है, सतोगुणी आहार भी होता है, रजोगुणी आहार भी होता है। भगवान इसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद में भगवान चर्चा करते हैं
यज्ञ की, कि यज्ञ जो है वो भी कैसा होता है, 3 गुणों से लिप्त होता है। सात्विक भी हो सकता है और राजसिक भी हो सकता है और तामसिक भी हो सकता है। और यज्ञ के बाद भगवान फिर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से तपस्या भी जो है वो सात्विक होती है, रजोगुणी होती है। और तो यज्ञ हो गया, तपस्या हो गया, आहार हो गया, और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में भगवान चर्चा करते हैं दान का। दान भी जो है 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है आहार, यज्ञ, तपस्या और दान, इसकी चर्चा करते हैं। और आज का जो श्लोक है उसमें जाने से पहले इस बात को भी हम समझ लेते हैं कि भगवत गीता में कुल मिलाकर कितने विषय हैं। कुल मिलाकर कितने विषय हैं? 5 विषय हैं। कोई बता सकता है आप में से कौन है, कौन कौन से हैं 5 विषय भगवत गीता के? कौन कौन से हैं? यस प्रभु जी। हाँ, 4 हो गए। हाँ, जीव, है ना। तो मतलब जीव, जीवात्मा, परमात्मा, 2 प्रकृति और काल और कर्म। ठीक है। तो इसमें से 5 विषयों में से 4 विषय जो हैं वो शाश्वत हैं, उसमें आप परिवर्तन नहीं ला सकते। कौन कौन से? जीवात्मा में परिवर्तन नहीं हो सकता। भगवान परमात्मा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो सकता। और काल भी, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो परिवर्तन कहाँ हो सकता है? केवल कर्म में। तो आज का जो श्लोक है वो श्लोक 23 नंबर, इसको आप सोचिएगा। अभी हम इसको है ना उच्चारण कर रहे हैं कि ये 5 विषयों में से किस विषय पर आधारित है। कौन सा विषय है इसमें, कौन सा विषय इसमें निर्देशित कर रहा है ना। ठीक है। तो अभी हम पहले श्लोक पे चर्चा करते हैं, श्लोक को पढ़ते हैं। तो आप मेरे पीछे बोलिए। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। बोलिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः
ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। चलिए एक दफ़ा सब मिल करके बोल दो। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। चलिए, ओम परम का सूचक, तत् वह, सत शाश्वत, इति इस प्रकार, निर्देशः संकेत, ब्रह्मणः ब्रह्म का, त्रिविधा तीन प्रकार का, स्मृतः माना जाता है, ब्राह्मणः ब्राह्मण लोग, तेन उससे, वेदः वैदिक साहित्य, च भी, यज्ञः यज्ञ, च भी, विहिता प्रयुक्त, पूरा आदि काल में। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। मेरे पीछे बोलिए। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? भगवान कह रहे हैं कि ये तीन शब्द हैं। कौन से? ओम, तत् और सत। ओम जो है भगवान को संकेत करता है ना। जब भी कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ब्रह्मण क्या है? देवाय। गो ब्राह्मण हिताय च जगताय कृष्णाय। तो जितने भी मतलब वैदिक मंत्र हैं उसमें सबसे पहले ओम का उच्चारण होता है। तो ओम मतलब भगवान विष्णु, विष्णु को संकेत करता है। तत् मतलब वह जिसकी ये सत्ता है वह, और सत मतलब शाश्वत। ओम तत्सत। तो ये तीन शब्द जो हैं भगवान को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय, जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो बाद में क्या कहते हैं? ओम तत्सत, है ना। भगवत गीता का भी जब चैप्टर अंत होता है तो कहते हैं ना, ओम तत्सत इति गीतासु उपनिषत्सु योग शास्त्रे ब्राह्मण विद्याय अध्याय 9 अध्याय 10वां जो भी है ना। तो ऐसे करके अंत में ये भी हर चैप्टर के अंत में कई बार भक्त लोग बोलते हैं ओम तत्सत इति, ऐसे करके होता है। तो प्रभुपाद ने भी कई जगह पे ओम तत्सत करके जो है उसको बोला है। तो ये जो है क्यों कहा जाता है ओम तत्सत? ये सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ जब यज्ञ किए जाते हैं उस समय भी प्रयुक्त होती थी, और जो वैदिक उच्चारण होते थे मंत्रों के उस समय भी। और कब से? सृष्टि के प्रारंभ से लेके ये जो शब्द हैं सृष्टि के प्रारंभ से लेके ओम तत्सत चला आ रहा। तो अब ये बताइए कि ये श्लोक 5 विषयों में किसको संकेत कर रहा है? कर्म। इसमें कर्म जो है प्रधान है। यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है ना। यज्ञों को करना है या उच्चारण करना है, जो भी है, ये कर्म जो है ये कर्म के इसमें आता है। तो
कर्म जो है, यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञार्थ कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, भगवान कहते हैं भगवत गीता के 3 अध्याय में 9वां श्लोक कि आपको क्या करना, यज्ञार्थ कर्मणो अर्थ अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो आपको जो भी कर्म करना है वो यज्ञ के रूप में करो, अन्यथा इस लोक में आप बंध जाओगे, बंधन उत्पन्न हो जाएगा। जो भी कार्य करना है वो किस रूप में करना है? यज्ञ के रूप में। और यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जब उसको भगवान को समर्पित करना होता है, तो सृष्टि के प्रारंभ से ये प्रथा चल रही थी, तो वो कार्य करके ओम तत्सत, ये भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमने कार्य किया है, किसी और की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, किसी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए नहीं किया, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं किया। किसकी प्रसन्नता के लिए किया है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे ही हम इस भाव से कोई कार्य करते हैं तो फिर क्या होता है, वो यज्ञार्थ, वो यज्ञ जो है किसके लिए हो जाता है? भगवान के लिए हो जाता है। और यदि वो कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, हम ऐसे भाव से नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस जगत में बंधन है। कैसा बंधन है? 3 गुणों का बंधन, जो आप सुनते आ रहे हैं, सतोगुण का बंधन, रजोगुण का बंधन और तमोगुण का बंधन। तो बंधनों से मुक्त होना है, क्योंकि हर कर्म का क्या होता है? उसका एक फल होता है। तो वो फल जो है आपको बांध देता है, या तो आपको पुण्य कर्म, पुण्य फल जो है सुख से बांध देगा, रजोगुण आपको मिश्रित भाव से बांध देगा सुख दुख से, और तमोगुण आपको पूर्ण रूप से दुख से, कष्टों से बांध देगा। तो इन बंधनों से मुक्त होने के लिए जो भगवान ने भगवत गीता में बहुत अनेक जगहों पे यज्ञ की चर्चा की है कि भाई किस प्रकार से यज्ञ करके जो है मनुष्य इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। कर्म बंधन से केवल मुक्ति नहीं होना, मुक्त होकर के फिर क्या करना है? भगवान के साथ अपने प्रेममयी संबंध को जागृत करना है, और फिर मुक्त होंगे तो फिर भगवान के धाम यानी अपने घर जाने की भी तैयारी प्रारंभ हम कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं आपको मुक्त होना होगा। जब तक मुक्ति नहीं है, जब तक हम बंधन में हैं, तब तक घर जाने की कैसे सोचेंगे? तब तक और कार्य होंगे नहीं। तो सबसे पहले भगवान हमको यही समझाते हैं अनेक स्थानों पे कि भाई किस प्रकार से आप इस कर्म बंधन से आपको मुक्त होना है। तो इस प्रकार से भगवान ने कई जगह, अनेक जगहों पे यज्ञ की चर्चा की है। 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा शेना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुजन्ते तो अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन बनाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाता है, वो घोर पाप खाता है। जो भक्त होते हैं वो किसके लिए भोजन बनाता है? भगवान के लिए। ये यज्ञ हो गया, ये यज्ञ हो गया। तो बंधन से मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। तो भगवान ही जो है यज्ञ पुरुष है, भगवान ही भोक्ता है। जब जीवात्मा को ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो क्या करता है? हर कार्य भगवान के लिए करता है। भगवान कहते हैं हर कार्य जो है मेरे लिए फिर करो। पहले भगवान जो है श्लोक में कहते हैं 7वें अध्याय के, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, है ना। लेकिन अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं यद करोषि यद रसनासि यद जुओ से दासी। जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, जो भी तुम यज्ञ करते हो, जो भी पूजा करते हो, वो सब मेरे लिए, मेरे को अर्पण करते हुए करो। तो ये विधि जो है ये कब से चली आ रही है? सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है। सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है ना। तो अभी तो हम लोग उसको कैसे करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। वो सेम है ना, बल्कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमको अधिक फलदायक है इस कलयुग में। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से ये
ओम तत्सत। चलिए अब प्रभुपाद के तात्पर्य को सुनते हैं और समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं। तपस्या, यज्ञ, दान और भोजन, इसके तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो और निम्न हो, ये सभी बद्ध हैं तथा भौतिक गुणों से कुलसित हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं चाहे ये सतोगुण है, चाहे रजोगुण में आपने कार्य किया, चाहे तमोगुण में कार्य किया है, ये है तो सब तीनों बंधन का कारण। तीनों बंधन है ना। अंतर क्या है? अंतर यह है कि सतोगुण हमको सोने की हथकड़ी से बांधता है। तो व्यक्ति गोल्ड पसंद करते हैं ना सभी, माताएं, सोना अच्छा लगता है ना, गोल्ड। तो सोने की हथकड़ी है और कौन सी हथकड़ी है? चांदी की हथकड़ी है और लोहे की हथकड़ी है। तो सतोगुण में हम बन जाते हैं सुख से। ये सोने की हथकड़ी है, हम इस सुख को छोड़ना ही नहीं चाहते। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवती स्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो इस प्रकार से जो सतोगुण में कार्य करते हैं, सतोगुण के फल जिनको प्राप्त होते हैं, वो ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, सुख से बंध जाते हैं। स्वर्ग के देवता किससे बंधे हुए हैं? सुख से बंधे हुए हैं, पद और प्रतिष्ठा से बंधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते, बंधन है। इसी प्रकार से जो रजोगुण में है वो व्यक्ति, उसमें उसको परिश्रम करना पड़ता है, सुख पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम एक प वर्ग होता है वर्णमाला में, है ना, 5 के वर्ण होते हैं ना। तो एक प वर्ग होता है, प, फ, ब, भ, म। तो ये प वर्ग जो है होठों से शुरू होता है। देखिए होठ को बिना बंद किए आप बोल नहीं पाएंगे, है ना। आप देखो प, तो होंठ को आपको दोनों को मिलाना पड़ेगा। प, फ, उसमें भी होंठ मिल रहा है ना। प, फ, फिर क्या है? ब में भी आपस में ओष्ठ, है ना, होंठ मिलते हैं। तो इस प्रकार से तो प वर्ग क्या होता है? ये रजोगुण व्यक्ति जो है ना, जीवन में सुख पाने के लिए घोर परिश्रम करता है। प मतलब परिश्रम, श्रम, और जब निरंतर बार बार करना पड़े उसको परिश्रम कहते हैं। कहते हैं परिश्रम करते रहो, एक दिन सफल हो जाओगे। तो परिश्रम करते करते क्या होता है? कहते हैं जी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, करो। चाहे फिर मुख से फेन निकलती है। फेन जैसे जो बैल होता है या घोड़ा होता है, जब अधिक परिश्रम करता है तो उसके मुंह से फेन, झाग निकलती है। और प, फ, फिर ब में व भी आ जाता है। तो व्यर्थ, तो परिश्रम क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। और उसके बाद में यदि हमको सुख मिलता भी है तो वो सुख कैसा मिलता है? शारीरिक सुख मिलता है। परिश्रम करके सुख कैसा प्राप्त होता है? शारीरिक सुख, मानसिक सुख नहीं मिलता, मन विचलित रहता है। और भय उत्पन्न हो जाता है कि जो मैंने कमा लिया, जो मैंने एकत्र कर लिया, संग्रह कर लिया, ये कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो फिर क्या हो जाता है? भय। और भय के बाद में फिर अंत में माँ मतलब मृत्यु को प्राप्त करता है और सब कुछ यहाँ का यहाँ धरा रह जाता है। तो रजोगुणी व्यक्ति जो है ये प वर्ग में ही फंसा रहता है। और इसके बाद पवर्ग से अगर बाहर निकलना है तो आपको क्या करना होगा? अपवर्ग की ओर बढ़ना होगा। अपवर्ग, तो उसका यानी विपरीत करना होगा। तो जो हम अपने लिए परिश्रम कर रहे हैं वो परिश्रम किसके लिए करना होगा? भगवान के लिए। जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करेंगे, तो फिर आपका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा।
फिर मुंह से फैन भी नहीं निकलेगा, कार्य भी व्यर्थ नहीं जाएगा और अभय हो जाता है। भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति अभय उसके जीवन में अभय आ जाता है और मृत्यु भी से वो विजय पा लेता है, मृत्यु पे भी विजय पा लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं, चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये भ्रम इसमें दो शब्द आए हैं श्लोक में, आप देखिए। एक तो पहले आया है ब्राह्मणस त्रिविधा मतलब भगवान को निर्देशित कर रहा है, और दूसरा ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब ये भ्रम ओम तत्सत को लक्ष्य करके किया जाता है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। तो ये ओम तत्सत भगवान को सूचित करता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये तो हमको किसने दिया? महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने। ये विशेष रूप से हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपदिता। कलयुग में जीव कैसा होगा? आलसी होगा, मंद भाग्य होगा। उसको कैसा चाहिए? मंत्र जो उसको शीघ्र सीधा भगवान के साथ जोड़ दे। अनेक प्रकार की तपस्याएं, अनेक प्रकार के यज्ञ उसके बस की बात नहीं है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वो कौन सा यज्ञ करेगा? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये संकीर्तन यज्ञ करेगा। हाँ, भगवान गीता में जप यज्ञ भी बोल रहे हैं। यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, भगवान कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो इस प्रकार जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, प्रभुपाद कह रहे हैं जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु हो, जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये मंत्र कहाँ से लिए गए हैं। ओम इति एतद् ब्राह्मणो निर्दिष्टम नाम, ऋग्वेद प्रथम लक्ष्य का सूचक है। यानी ओम का जो सूचक है ये लिया गया है ऋग्वेद से। और फिर तत् त्वमसि ये छांद योग्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सत एवं सौम्य ये भी छांद योग्य उपनिषद से तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन 3 शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में इन 3 शब्दों से भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन 3 शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्णा भावनामृत में कार्य करता है। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आप किसी भी कार्य को करते हुए आपको क्या बोलना है? ओम तत्सत।
तो वही मतलब समझ लो आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य वो आपको बंधन से मुक्त कर देगा। तो वह कृष्णा भावनामृत में कार्य करता है। कृष्णा भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। तो मुख्य बात अब इस जो आज का जो श्लोक है उसमें ये है कि पूरे अध्याय में भगवान बताते हैं किस प्रकार से सतोगुण का बंधन है और रजोगुण का बंधन है और तमोगुण का बंधन है। चाहे वो आहार में है, चाहे वो यज्ञ में है, तपस्या में है, दान में है। अब आज का जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप इन 3 गुणों से मुक्त हो सकते हो। 3 गुणों से मुक्त होने का मार्ग आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो मुख्य बात आज के श्लोक में यही है कि इसमें आपको क्या करना है, जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। जब हम कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो वो क्या होता था, उसमें जो भी त्रुटि होती है वो क्या होती है, वो समाप्त हो जाती है ना। तो कल भागवतम में भी हमारा जो अभी चर्चा चल रही है सुबह के कक्षा में, उसमें कल का भी जो श्लोक था 16वां, वो क्या था, मंत्र तस्य तंत्र तस्य छिद्रम देश कल अर्हाव वस्तुता सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा। ये शुक्राचार्य है जो असुरों के गुरु हैं और कर्म कांड के बड़े विद्वान पंडित हैं। तो वो भी कह रहे हैं मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश काला अर्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। कई प्रकार के हम लोग कार्य करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसमें कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं। किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए साथ में, तो क्या होता है, हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। इसीलिए प्रभुपाद ने हमको सारे कार्यों में सब कार्यों को कीर्तन के साथ जोड़ दिया है। आप देख लीजिए 24 आवर्स कीर्तन तो होता ही होता है, लेकिन चाहे वो आरती होती है, पूजा होती है, कोई भी कथा होती है, उसमें कीर्तन से क्या होता है कि जो भी उसमें कमी है, जो भी उसमें दोष है, वो समाप्त हो जाता है। घर में हम लोग अर्च विग्रह पूजा करते हैं भगवान के, हमें पता नहीं है कैसे हम करें, हम तो कोई ऐसे सीखे हुए नहीं हैं, अनेक प्रकार की हमसे त्रुटियां होती हैं। लेकिन जब हम विग्रह की पूजा करते हैं, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं और साथ में भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होता है, वो सारे दोष जो हैं, जितने भी छिद्र हैं, वो छिद्रम क्या हो जाते हैं, निश्छिद्रम। वो छिद्र जो हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, छिद्र उनके समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से इस बात को हमको यहाँ पर समझना है कि भाई चाहे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उसमें भगवान को समर्पित करना, भगवान को समर्पित करके हम उस कार्य को कर सकते हैं। और विशेष रूप से हम कोई भी आराधना करते हैं, नारद पंचरात्र में आता है, आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम न आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। कहते हैं कि यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, अर्चना करता है और उन्हें जीवन का लक्ष्य समझता है, तो फिर अनेक प्रकार की तपस्याएं करने का, कठोर तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण हैं और
आपने उनको अपने जीवन का ही अंतिम लक्ष्य बना रखा है, तो फिर कठोर प्रकार की तपस्या करने का क्या लाभ। और साथ में कहते हैं न आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम, और यदि सभी प्रकार की कठोर तपस्या करने के पश्चात आप कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर उस तपस्या का क्या लाभ। कठोर तपस्या का कोई लाभ नहीं है। यदि आप कृष्ण तक ही नहीं पहुंच रहे तो फिर तपस्या का कोई लाभ नहीं है। और यदि आपका लक्ष्य ही कृष्ण को प्राप्त करना है तो भी कठोर तपस्या का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु ने हमको कहा यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो ये जो है, हमको जो ये वरदान प्राप्त है विशेष रूप से कलयुग में, ये ओम तत्सत से कहीं ज़्यादा रसीला है, कहीं ज़्यादा रसीला है। ओम तो निर्विशेषवादी भी, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, वो भी ओम का उच्चारण करते हैं। ये भगवान विष्णु को संकेत करता है। लेकिन ओम में और कृष्ण में क्या अंतर है। कृष्ण को बोलने से, कृष्ण का नाम बोलने से हमारा एकदम बहुत ही नज़दीकी रिश्ता भगवान के साथ जुड़ जाता। जैसे देश के प्रधानमंत्री को संबोधित करना हो तो कोई कह सकता है प्रधानमंत्री जी हम आपका अभिनंदन करते हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो प्रधानमंत्री सुनेंगे कि भाई मेरे को संबोधित कर रहा है। लेकिन जो थोड़ा उनसे अधिक नज़दीक होगा तो वो क्या बोलेगा, नरेंद्र मोदी जी हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो नरेंद्र मोदी सुनते ही अपनी तरफ देखेंगे, हम मेरे नाम को पुकारा है इसने। तो अधिक आत्मीयता, अधिक आपस में भाव होता है। लेकिन उससे भी अधिक कोई उनके घर का होगा तो वो क्या बोलेगा, नरेंद्र भाई। गुजराती क्या बोलते हैं, नरेंद्र भाई केम छे, आप कैसे। तो कैसा हो गया रिश्ता, बहुत क्लोज रिश्ता हो गया, बहुत घर जैसा रिश्ता हो गया, है ना। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये बिल्कुल घर जैसा रिश्ता है। ओम तत्सत वाली बात नहीं है। ये जो कृपा करी हम पे महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद महाप्रभु की, छठ गोस्वामियों की, ये विशेष कृपा। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडाविनी रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोड़ कदम्बनी घटय थे कर्णा अंबुर अर्बुदे स्पृहाम चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृते न जाने जनिता क्रियद्भिर अमृतये कृष्णेति वर्णाम द्वयी। तो यहाँ श्री रूप गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी विदग्ध माधव में और चैतन्य चरितामृत में ये बहुत सुंदर श्लोक है। तुंडे तांडवनी रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धये। तुंडे मतलब मुख, मुंह को। तांडवनी, तांडवनी मतलब मुख में नृत्य करता है। तुंडे तांडवनी रतिम, रतिम मतलब उसमें ज़्यादा हम आसक्त होते हैं। वित्नुते मतलब बढ़ाता है। तुंडावली लब्धये यानी अनेक मुखों को तुंडावली, तुंडा मतलब मुख और तुंडावली मतलब मुखों की श्रृंखला। जैसे दीपावली, ये मुखों की श्रृंखला हमारी हो जाए, अनेक मुख हमको प्राप्त हो जाएं, अनेक मुख प्राप्त हो जाएं। एक मुख से काम नहीं चल रहा, एक मुख से काम नहीं चल रहा है। एक मुख से कितना माला जप करेंगे,
तो यहाँ रूप गोस्वामी कह रहे हैं अनेक मुख तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कटमनी घटयते कर्ण अर्बुद्धे विस्प्रहम। और फिर जब हम इस नाम को सुनते हैं तो करोड़ों कानों के प्राप्त होने की इच्छा हो जाती है। जो कान में जब ये छिद्रों में, कान के छिद्रों में जब ये कृष्ण नाम जाता है तो कहते हैं चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेंद्रिणाम कृतिम नो जाने जनिता क्रियाद्भिर अमृते कृष्ण वेति वर्णम द्वयी। मैं नहीं जानता कि कृष्ण, कृष्ण और ऋण ये जो दो अक्षर हैं, कृष्ण और ऋण, ये दो अक्षरों में कितना अमृत उत्पन्न किया है। श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि ये दो शब्द ही तो हैं, कृष्ण और ऋण, इसमें कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता। जीवा पे जैसे भगवान राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते हैं, साक्षात नृत्य करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कितना अमृत उत्पन्न किया है कि जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो ये मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। जब हमें अनेकानेक मुखों की इच्छा होने लगती है, फिर लगता है कि बस एक मुख से काम नहीं चल रहा, अब तो मुखों की क्या हो जाए, श्रृंखला बन जाए। ये क्या दे दिया है, क्या दे दिया है। और वही नाम जब कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है कि अब काम दो कानों से तो नहीं चलने वाला, अब तो करोड़ों कान चाहिए जो इसी नाम को सुनते रहें। और जब ये नाम हृदय के आंगन में प्रवेश कर जाता है, पहले मुख में, फिर कानों में, और कानों से कहाँ जाएगा, हृदय में। और जब हृदय में ये नाम प्रवेश कर जाता है तो फिर क्या होता है, मन की हमारी जो गतिविधियां हैं उसको रोक देता है, फिर कुछ और करने की इच्छा नहीं होती, लगता है बस बैठ के झपी करते रहो। और हमारी सारी इंद्रियां क्या हो जाती हैं, जड़ हो जाती हैं। कभी किया आप लोगों ने अनुभव ऐसा? जब करते समय जब कभी ऐसा अवसर आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हमें और कुछ नहीं करना, बस यही करना है, तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन जो है जड़ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो नाम है इसको हमको प्रदान किया महाप्रभु ने, हमको ये प्रदान किया। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वम नाम नामिनो। यहाँ पर कह रहे हैं, ये पद्म पुराण का वैसे श्लोक है और चैतन्य चरितामृत में भी लिया गया है, तो इसका भी बड़ा सुंदर जो है अर्थ और अनुवाद जो है बताया गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वम नाम नामिनो। कि ये जो नाम है भगवान का, कृष्ण जो नाम है, ये तो आनंदमय तो है ही, दिव्य रूप से आनंदमय है, और यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाला है। ये चिंतामणि नाम है। भगवान का धाम तो चिंतामणि है ही है। चिंतामणि धाम में हम सब बैठे हैं, और ये भगवान का नाम भी चिंतामणि है, धाम भी चिंतामणि और नाम भी चिंतामणि। जब चिंतामणि धाम में बैठ करके आप चिंतामणि नाम का जप करते हो तो उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है, डबल नहीं 1000 गुना हो जाती है। 1000 गुना हो जाती है जब चिंतामणि धाम में बैठ करके आप भगवान का नाम जप करते हैं तो, है ना। तो यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वरदान देने वाला है, क्योंकि यह समस्त आनंद का आगार अर्थात स्वयं कृष्ण है। भगवान
जो हैं स्वयं नाम में अवतरित हो गए हैं, नाम में अवतरित हो गए हैं। तो ये जो है स्वयं कृष्ण है, कृष्ण का नाम पूर्ण है, ठीक है। और यह सभी दिव्य रसों का स्वरूप है, सारे दिव्य रस इसमें प्राप्त होते हैं। यह किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है, ये 3 गुणों से लिप्त नहीं है ये नाम, और ये स्वयं कृष्ण से कम शक्तिशाली भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कुलसित नहीं होता, अतएव इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब सुनिएगा, कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है, यह कभी भी भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध नहीं होता। तो जो यहाँ पर भगवान बंधन की बात बता रहे हैं, सतोगुण का बंधन, रजोगुण का बंधन और तमोगुण का बंधन, जब हम भगवान का जब नाम लेते हैं, भगवान तीनों गुणों से मुक्त हैं और ये कभी भी भौतिक नियमों द्वारा बद्ध नहीं है भगवान का नाम। तो जैसे ही जीवात्मा भगवान के नाम का उच्चारण करता है, सारे बंधन कट जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण सारे बंधन कट जाते हैं। इसीलिए क्योंकि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न हैं, अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। तो इस सिद्धांत को समझ करके कि हम जो भी कार्य करते हैं, परिश्रम हमको स्वयं के लिए नहीं करना, पवर्ग में नहीं फंसना, अपवर्ग की तरफ बढ़ना है। परिश्रम करना है, लेकिन परिश्रम क्या करना है? सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है, मंगला आरती दर्शन करने आ सकते हैं, मंगला आरती दर्शन करने आइए। यानी इस प्रकार से परिश्रम करना है भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। वो जब कार्य जीवात्मा इस प्रकार के कार्य करता है तो वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमारे षट गोस्वामियों ने हमको ये मार्ग दिखाया है ना, कृष्णो उत्कीर्तना गान नर्तन परो। कृष्ण के ऊंचे स्वर में कीर्तन करते थे गोस्वामी जन, ऊंचे स्वर में कीर्तन करते थे। धीर अधीर जन प्रियो प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भुरो भुवि भुवो भारा अवतार को, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो सी जीव गोपाल को। तो छठ गोस्वामियों ने क्या किया? भगवान के नाम का ही कीर्तन करते थे, उच्च स्वर में कीर्तन करते थे। और जो भी धीर थे या अधीर थे, जो सत्पुरुष थे या असत थे, वो सब उनसे प्रेम करते थे। और वो सबके भार को उतारने के लिए, है ना, सबके भार को उतारने के लिए, सबके दुखों को मुक्त करने के लिए वो हमेशा निमग्न रहते थे, हमेशा निमग्न रहते थे। तो इस प्रकार से आज के जो श्लोक है, आज के श्लोक में हम इसी बात पे पहुंचते हैं कि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस त्रिविधा स्मृता। ब्रह्मणस का यहाँ मतलब जो है भगवान से है। एक ब्रह्मणस शब्द आ रहा है इसमें, एक ब्राह्मणा शब्द आ रहा है ब्राह्मणों के लिए, और ब्रह्मणस शब्द आ रहा है भगवान के लिए। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। विहिता पुरा मतलब, पुरा मतलब पूर्व काल में, पूर्व काल में सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। और ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होते थे। तो इस प्रकार से अभी वो जो ओम तत्सत है वो हम लोगों के लिए क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है या किसी का? जी बताइए। आपने जो बात कही ना, वो ही प्रभुपाद ने एक जगह लिख रखा है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो समझ लीजिए ऐसे है जैसे ए मिस्टर, और जब हम गोपाल कृष्ण गोविंद बोलते हैं तो समझ लीजिए जैसे हम अपने बेटे को पुकार रहे हैं।
बिल्कुल, हाँ हाँ। तो इसीलिए जो है हमें भगवान का जो जिससे हमारा संबंध बहुत प्रगाढ़ हो, हम किसके लिए है ना, भगवान के कई नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम हैं, लेकिन विष्णु के 1000 नाम, भगवान का एक नाम, राम का 1000 नाम विष्णु के लो या एक नाम भगवान राम का लो तो वो समान है, और 3 नाम राम के लो और एक नाम कृष्ण का लो तो वो समान है। तो जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, ठीक है ना। तो जो कृष्ण का नाम भजता है वो सबसे ज़्यादा चतुर है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की, शिला प्रभुपाद की।